ये बात मेरे जहन में आई कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन को हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी को ऐसे मकाम पर फायज करना था जहां से वो ये कह सके कि भाई तुझसे तो मेरा शागिर्द ही निमट लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव यू टू। बारकल्लाहु फीकुम। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला दीन की हिफाजत का जारी रहेगा और आप हजरात को देखकर ये उम्मीद करता हूं और ये मुझे एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आप में से हर एक फर्द जदीद फितनों का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। जितने फितने सर उठाएंगे इंशाअल्लाह हर घर से शमाइल उठेगा। इंशाअल्लाह जितने भी फितने उठे इंशाअल्लाह इस दीन की हिफाजत करने के लिए हर सदी में रिजालुल्लाह खड़े होंगे। जिस तरह हर जमाने में ऐसे रिजालुल्लाह को अल्लाह ने पैदा किया कि वो अपने अपने जमाने के फितनों को उन्होंने कुचल कर रख दिया और उन जंजीरों को तोड़ कर रख दिया। इस जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगरिबी तहजीब के फितने के मुकाबले के लिए जिस जमात का इंतखाब किया है उसकी इब्तिदा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत वाला का इंतखाब फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौफीक दे, दीन पर कायम रहने की तौफीक दे, उलूम शरइया को समझने की तौफीक दे, उस पर अमल करने की तौफीक दे। और एक चीज मैं और बताता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। इस इदारे में रहते हुए आप अपने असातिज़ा की कदर कर लें, अपने असातिज़ा का एहतराम कर लें। याद रखें जो दुआएं आप अपने असातिज़ा से इस वक्त हासिल कर लेंगे उनके नताइज आप अपनी मौत तक देखेंगे और मौत के बाद भी इंशाअल्लाह देखेंगे। मैं फख्र के तौर पर नहीं बल्कि तहदीस बिन नेमत के तौर पर यह बात बताता हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको इस बात पर तरगीब दिलाऊं कि अपने असातिज़ा की कदर किस तरह करनी चाहिए। जब मैं नदवतुल उलमा में पढ़ता था तो हजरत मौलाना सईदुर रहमान अल आज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा के घंटे में अक्सर मैं इस चीज की कोशिश करता था कि मैं ऐसी जगह पर बैठ जाऊं कि हजरत जब किताब पढ़ाकर उठें और बाहर की तरफ जाएं तो हजरत को जूते मैं पहनाऊं। लिहाजा बाज तलबा के दरमियान मुसाबका होता था कि कौन दरवाजे के करीब बैठ रहा है। मैं वक्त से पहले आता था, वहां बैठ जाता था और यह सिलसिला पूरे साल रहा। जब उनकी क्लास होती उनका दर्जा लगता मैं उन्हें जूते पहनाता। हजरत ने पूरे साल कुछ नहीं कहा। साल के आखिर में जब मैं फारिग हो रहा था हजरत ने यह जुमला कहा कि आपने मुझे जूते पहनाने की जिम्मेदारी आपने ही ले ली है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके जरिए से इस दीन का इल्म मशरिक व मगरिब में फैलाएगा। मैं समझता हूं कि ये जो कुछ भी काम कल हुआ ये मेरे असातिज़ा किराम की दुआओं का नतीजा है। मेरा इसमें कोई दखल नहीं, कोई भी दखल नहीं। मैंने बस एक चीज की पाबंदी की कि मैं अपने असातिज़ा की बातें मानता था। अगर वो कहते थे कि बाहर ना जाओ तो मैं नहीं जाता था। अगर वो कहते थे कि इस वक्त पढ़ो तो मैं पढ़ता था। मैंने इतना ही किया है। ये उन हजरात की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे जो चाहे काम ले ले। ये वाकया मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप हजरात जिस कीमती लम्हे से इस वक्त गुजर रहे हैं इसकी कदर हकीकी माने में आपको उस वक्त होगी जब आप इस इदारे से फारिग होकर निकल जाएंगे। लेकिन कबल इसके कि बहुत देर हो जाए हम और आप इस लम्हे को और इस नेमत की कदर कर लें और इसे गनीमत समझें और अपने असातिज़ा के मशवरों के मुताबिक काम करें और अपने अंदर अल्लाह से ताल्लुक कायम करें। याद रखें बिल आखिर अल्लाह का ताल्लुक ही काम आता है, बिल आखिर इखलास ही काम आता है कि हम जो काम करें अल्लाह के लिए करें, किसी दुनियावी गरज के से ना करें। बहरहाल यह ऐसी बातें हैं जो आप हजरात मुझसे ज़्यादा जानते हैं अल्लाह के फजल से, और इन बातों को आप अपने असातिज़ा किराम से बराह रास्त सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजीद मैं इन हजरात की मौजूदगी में
मजीद लब कुशाई की जरूरत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इतनी बातों पर ही इक्तिफा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। तशरीफ़ रखिए। बहुत कीमती बातें आपने बयान फरमाई। बगैर किसी तमहीद के हमारे इस प्रोग्राम की कई कड़ियाँ थीं, हमने तमाम ख़त्म कर दी। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी साहब की तरफ से तहनीयत का पैगाम था जिसको पढ़ना था, लेकिन वक्त की किल्लत है, इसलिए वो पैगाम मैं दरख्वास्त करूँगा कि सैयद ज़हीन अहमद साहब पेश कर दें, और पढ़ने का उसका मौका नहीं है। मैं बगैर किसी तमहीद के और बगैर कुछ कहे आज के इस प्रोग्राम के मीर महफिल और हजरत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब दामत बरकातुहुम के अल्फाज में मुल्हिदीन के स्पेशलिस्ट और जावेद अख्तर के चेहरे से उड़े हुए रंग के साथ उसका ये कहना कि बड़े मुफ्ती साहब, ये साबित करता है कि हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर यासिर नदीमुल वाजदी साहब दामत बरकातुहुम का रौब उसके ऊपर कितना पड़ रहा था। हम उस मजलिस में मौजूद थे और आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी डिबेट में अक्सर वो मुफ्ती साहब की तरफ देख रहा है, और आप जो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो मुफ्ती साहब का रौब था जो अल्लाह ने उसके दिल में डाला था। मैं दरख्वास्त करूंगा बगैर किसी तमहीद के हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर यासिर नदीमुल वाजदी साहब दामत बरकातुहुम से कि वो आए और अपने कलिमात आलिया से हम सामईन को मुस्तफीद फरमाएं। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरी गुजारिश होगी तमाम हजरात से खामोश हो जाएं। आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आपकी मोहब्बत में आया हूं, और 2 दिन से तबीयत नासाज चल रही है, सर में दर्द भी है, आवाज भी आप देख ही रहे हैं। तो आपकी खामोशी के ऊपर मेरी पैगाम रसानी मौकूफ है। फिर वही दलील तवक्कुफ आ गई, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी। कुछ मुंतशिर अफकार हैं, ख्यालात हैं, जो मैं आप हजरात के सामने रखना चाहूँगा। हमारे अजीज़म मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्लाह ने चंद बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, उसी को मैं आगे लेकर चलना चाहूँगा। जो सबसे पहली चीज़ है, ज़रा खामोश हो जाए भाई, खामोश हो जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका अपने असातिज़ा से कितना ताल्लुक है और उनका आपके ऊपर कितना एतमाद है। कल जब डिबेट हुई तो डिबेट से तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया, और ये फ़ोन था दारुल देवबंद के उस्ताज, मेरे मोहसिन उस्ताज हज़रत मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी साहब का दामत बरकातुहुम। वो मुझे बेटा बेटा कहकर मुखातिब करते हैं, हर एक को करते हैं, माशाअल्लाह उनका एक खास अंदाज है। तो वो मुझे मुबारकबाद देने लगे। मैंने कहा हजरत आप जो कुछ भी देख रहे हैं इसका मुकम्मल क्रेडिट आपको जाता है। वो कहने लगे कि कैसे? मैंने कहा इसलिए कि शरह कायद मैंने आपसे पढ़ी और ये हकीकत है। आपने अक्सर मुझे सुना होगा कि जब भी मैं निसाब पे बात करता हूं तो शरह अकायद का एडवर्टाइज जरूर करता हूं।
और शायद इमाम तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह को उस वक्त यह अंदाजा न होगा कि 1000 साल के बाद कोई शख्स इस किताब के ताल्लुक से इतनी गुफ्तगू कर रहा होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पॉडकास्ट से लेकर यहां तक हर मौके पर शरअ अक़ाइद। मुफ्ती शमाइल साहब ने डिबेट में जो दलाइल दिए हैं, मुफ्ती शमाइल साहब ने शरअ अक़ाइद नहीं पढ़ी, लेकिन दलाइल सारे वही के थे। ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि असबाब के दर्जे में चीजें आपके पास मुहैया हैं। भाई फिर गुफ्तगू करना मुश्किल हो जाएगा। असबाब, हाँ बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो असबाब के दर्जे में चीजें आपके सामने मौजूद हैं, आपके लिए मुहैया हैं। मैंने आज ही किसी से कहा कि हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह ने दलील तवक्कुफ को, और ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी कल से बहुत मशहूर हुआ है, किसी को इसकी तवक्को नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कभी बुतलाने तसलसल किया जाएगा और बुरहान तत्वीक दी जाएगी। ये सारे के सारे दलाइल आप अगर हफ्तुम में पढ़ते हैं और शरअ अक़ाइद आपने पढ़ी है तो आपको मालूम होने चाहिए। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है कि जब इन दलाइल को, बल्कि आप तो उस दौर से गुजर रहे हैं कि जबकि इन दलाइल को इसलिए पढ़ा जाता है कि इम्तिहान में नंबर अच्छे आले हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से मदारिस में, दारुल उलूम देवबंद की बात नहीं है, बहुत से मदारिस में मैंने ये सुना है कि असातिज़ा खुद ये कह देते हैं कि भाई किताब बहुत मुश्किल है, अब इम्तिहान भी आ रहा है, चलो भाई वर्क गर्दानी कर लो। तो अगर कल हमने एक ऐसी डिबेट में के सामने एक मुल्हिद था, मुल्हिदों का बहुत बड़ा चेहरा था, और ऑडियंस में जेएनयू के प्रोफेसर और कहां के लोग ये सब मौजूद थे, और वहां दलील तवक्कुफ के, जिसको हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह ने तकरीर दिल वजीर में लिख दिया, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी, वो मुफ्ती शमाइल साहब पेश कर रहे थे, और बुतलाने तसलसल वो मुफ्ती शमाइल साहब पेश कर रहे थे। ये तसव्वुर नहीं था चंद साल पहले तक कि ये मबाहिस इस लेवल के ऊपर डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदारिस का जो निसाब है ये इतना मजबूत है कि सिर्फ इसको लिसाने कौम चाहिए। अगर लिसाने कौम आपके पास आ जाए तो पैगाम के अंदर किसी तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि असातिज़ा का एतमाद। इस मौके पर एक बात मुझे याद आई और मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहना चाहूंगा। मैं एक मरतबा हजरत मुफ्ती सईद पालनपुरी रहमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर था। दारुल उलूम देवबंद से मैंने उस साल इफ्ता मुकम्मल किया था और इरादा यह था कि कहीं बाहर पढ़ने जाऊंगा। तो मैं हजरत के पास वैसे ही मशवरे के लिए पहुंच गया और मैंने हजरत से कहा कि हजरत मैं जामे अजहर पढ़ने जाना चाहता हूं और आपका मशवरा क्या है। तो हजरत का एक खास अंदाज था, उन्होंने कहा जाओ। तो मैंने कहा कि हजरत मैंने सुना है कि वहां अकायद खराब हो जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि हमें तुम्हारे ताल्लुक से फिक्र नहीं है, तुम्हारा अकीदा खराब होगा तो हम सही कर देंगे। यह हजरत का एतमाद था एक शागिर्द के ऊपर। मैं जब उस वाकये को सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये वो बात है कि मुझे अपने रास्ते से हटने नहीं देती, क्योंकि मेरे उस्ताद ने जो एतमाद मुझ पे किया था, उस एतमाद की लाज रखनी बहुत जरूरी है और इंशाअल्लाह मैं लाज रखूंगा। और आप हजरात की दुआएं शामिल हाल रहेंगी और आप भी अपने असातिज़ा की दुआओं की लाज रखेंगे। इस डिबेट का जो नतीजा है वो बहुत से लोग अलग अलग अंदाज से इसको जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा और वो ये कि हमारी बिरादरी में, उलमा की बिरादरी हो, तलबा की बिरादरी हो, उसमें एक चीज के ताल्लुक से जो एहसास पाया जाता है और वो ये है
कि इल्म कलाम का इह्या होना बहुत जरूरी है। चूंकि कल की पूरी डिबेट इल्म कलाम से मुताल्लिक थी। हम इल्म कलाम का लफ्ज पढ़ते हैं, इस इस्तिलाह से वाकिफ हैं और इस फन की एक किताब भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे पास किताबों का, खुद हमारे अकाबिर की किताबों का लिखा हुआ जो जखीरा है, हम उससे बिल्कुल नाबलद हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा, आपको हैरत होगी कि हमारे अकाबिर किस दर्जे के ऊपर जाकर सोच रहे थे। मिसाल के तौर पर अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी, मिरकातुत तारम लिहुदूसिल आलम। उस पर एक मकाला भी मैंने अभी जो पिछले हफ्ते सेमिनार हुआ था उसमें लिखा था। इस मौके पर मुझे ये किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लामा कश्मीरी से 1928 में अल्लामा इकबाल मसअले ज़मानो मकान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, खतो किताबत कर रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि जमाने की हकीकत